हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि राबिया के कहने पे ईशू बगावत पे उतर आती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ऐसे कैसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, छोड़ना पड़ा तो मैं घर छोड़ दूँगी, रिश्ते छोड़ दूँगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, किसी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इस बात को याद रख लो, दोबारा ये बोलने की हिम्मत भी मत करना कि तुम मुझे छोड़ दोगी या हम अलग हो जाएंगे। हम अलग नहीं होंगे और कभी नहीं होंगे। बुआ, आपको मानना है तो मानिए और नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन राबिया और मुझे एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये आप अपने मन में जितनी जल्दी बैठा लोगे ना, उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। हम यहाँ आपसे बात करने आए थे, समझने आए थे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इस तरह बिहेव कर रहे हो। लेकिन आपको नहीं बताना है, ठीक है, आपको अपनी ज़िद पे अड़े रहना है तो ठीक है, लेकिन आप एड़ी से चोटी का जोक लगा लीजिए। राबिया और मुझे अलग नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े, कुछ भी यार, लेकिन मैं राबिया को नहीं छोड़ूंगी और कभी नहीं छोड़ूंगी। राबिया कहती है, ईशु शांत हो जाओ। शांत क्या हो जाऊँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि ठीक है हम दोनों अलग हो जाएंगे? हाँ, क्या शांत हो जाऊँ मैं? हम दोनों अलग नहीं होंगे और कभी नहीं होंगे। तो उसकी बुआ कहते हैं कि तुमको पता है ये दुनिया ना एक लड़के और लड़की को भी नहीं मिलना देती, समझ में आया? और तुम्हें लग रहा है कि तुम राबिया के साथ अपनी ज़िंदगी बड़ी आसानी से जी लोगी? हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, मैं जी लूँगी। ये दुनिया लड़के लड़की को मिलने देती है नहीं देती, आई डोंट नो, ना मुझे जानना है। मुझे बस इतना पता है कि मैं राबिया के बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है, और मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। इतना जानना मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये दुनिया मुझे जीने देगी या नहीं जीने देगी, ठीक है। आप आगे तो कोई बात बचती नहीं ना करने के लिए। तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी जीऊँगी। क्या मतलब? मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। मैंने तुम्हें रोका है किसी चीज़ के लिए? नहीं ना। तुम्हें एक चीज़ के लिए रोकने की कोशिश की, तुमने मना कर दिया कि तुम राबिया को नहीं छोड़ सकते हो, तो मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। राबिया कहती है, प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप दोनों से,
प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं यहाँ से बात करने आई थी, जानने आई थी कि क्या प्रॉब्लम है आखिर। आप दोनों फिर स्टार्ट हो गए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों। बुआ जी, आज इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि जिस यीशु की खुशी के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो, आज उसी की खुशी से पीछे क्यों हट रही हैं आप। जवाब चाहिए इसका। और आपको अगर ये लगता है ना कि दुनिया को पता चल जाएगा, दुनिया सवाल करेगी और हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, तो मैं जाके अभी के अभी अपने घर में इस बात को बता देती हूँ, ठीक है। और ईशु का आपको पता ही है, वो बताने से कभी पीछे नहीं हटेगी। वो तो आज बता दे तो मेरी वजह से रुकी हुई है। प्लीज़ बुआ जी, प्लीज़ बताइए कि आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या रीज़न है। सिर्फ रीज़न ही तो जानना चाहते हैं हम। प्लीज़ बता दीजिए। अगर सच में आपका रीज़न सही हुआ तो मैं कह रही हूँ कि मैं यीशु की ज़िंदगी से निकल जाऊँगी। यीशु कहती, क्या बोले जा रही हो। कहती, प्लीज़ यीशु शांत हो जाओ। बहुत प्लीज़ आप बताइए, मैं आगे आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बुआ, और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप इस तरह बिहेव करोगे तो हम किसी से नहीं लड़ पाएंगे। अगर अपनी फैमिली से लड़ना पड़े तो क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं करना चाहती। आप यीशु से प्यार करते हो और ये दिखता है, साफ साफ पता चलता है, बहुत अच्छे से पता चलता है। तो प्लीज़ बताइए कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो। प्लीज़ बुआ, आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ मैं, प्लीज़ बता दीजिए क्या रीज़न है। उसके बाद अगर आप कहेंगी तो मैं राबिया को छोड़ दूँगी, यीशु को छोड़ दूँगी। यीशु कहती है, राबिया मैं ना तुम्हारे ऐसा ना हो अभी रख दूँगा हाल पे। क्या मुझे छोड़ दोगी लगा रखा है। बुआ नहीं मानेंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, और तुमने मुझे छोड़ने का सोचा भी ना, मैं जान दे दूँगी, खुद की भी और तुम्हारी भी ले लूँगी। बस सिंपल सी बात है। कहती है, ठीक है, जब ना तुम्हें मेरी बात सुननी, ना बुआ को कुछ बताना, मैं जा रही हूँ यहाँ से।
तो उसकी बुआ कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जा रही हो यहाँ से, इससे ज़्यादा खुशखबरी तो और कोई हो ही नहीं सकती, और जा ही रही हो तो लौट के मत आना, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। तो ईशु कहती है, देखा, इस बुआ को तुम समझाने आई थे, जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें लगता है मुझसे प्यार करती हैं, कोई बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये इस तरह बिहेव कर रही हैं एंड ऑल दैट। कुछ नहीं कर रही, इनकी आदत है, ठीक है, इनकी आदत है। बस ज़्यादा तुम्हें महान बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ दोगी इनके लिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को तुम अपने जहन में जितनी जल्दी बैठा लोगी ना, उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। और तुमने मुझे छोड़ने की बात अगर दोबारा कही ना राबिया, तो मैं क्या कर जाऊंगी तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? सोच भी नहीं सकती हो। तो बुआ कहती है, अच्छा तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो? तो ईशु कहती है, हाँ, कोई शक है? अच्छा राबिया, तुम ईशु से बहुत प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, एम आई राइट? जी बुआ, कुछ भी कर सकती हो उसके लिए? जी, कुछ भी कर सकती हो। अच्छा, मतलब कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम अपनी जान भी दे सकते हो उसके लिए? जी बुआ, दे सकते हो। ओके, लेकिन उसे छोड़ोगे नहीं? नहीं, हम दोनों एक दूसरे से अब तभी अलग होंगे जब मेरी सांसें बंद होंगी, उससे पहले तो हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो तुम कह रही थी मैं चाहूँगी तो तुम छोड़ दोगी। हाँ, कह रही थी, आप मुझसे इसका साथ छुड़वा सकती थी ना, वो इससे प्यार करना बंद नहीं करवा सकती। और ईशु को तो इतने टाइम में आप समझ ही गई होंगी कि अगर वो नहीं चाहेगी तो आप मुझे उससे अलग नहीं करवा सकते। तो खुद देख लीजिए अब। ठीक है, एक काम करो, तुम इसके लिए जान तो दे ही सकते हो, अपनी जान दे दो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ईशु कहती है, बुआ आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्यों? प्यार करने का दावा कर रही है, जान तो दे ही सकती है ना, कह भी रही है हाँ दे देगी तुम्हारे लिए अपनी जान। लेट्स वेट ईशु, हाँ सॉरी ईशु नहीं, राबिया, राबिया लेट्स वेट, जान दो तुम अपनी, मैं भी देखती हूँ किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, नौटंकी, ये पूरी नौटंकी ही ख़त्म हो जाएगी ना, सब एकदम सही हो जाएगा। तो कहती है ईशु, बुआ मुझे कोई आफत नहीं पड़ी आपके सामने प्रूव करने की कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती। और राबिया चलो तुम यहाँ से, वो राबिया का हाथ पकड़ती है और उसे रूम से बाहर खींच लाती है। अगर बुआ आग बबूला हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस राबिया को तो ईशु की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकना ही है, इसके लिए मुझे खुद क्यों ना इसकी जान लेनी पड़े। ये नहीं हो सकता, मैं इसे इसकी लाइफ में नहीं रहने दे सकती हूँ, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। इसे इसकी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकना है तो मतलब फेंकना है।
तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बुआ कौन कौन सी हरकतें करने वाली हैं, किस हद तक करने वाले हैं, सब तो आप नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।